जब किसी बच्चे को दौरे या फिर झटके आते हैं तब इसको फिट्स बोला जाता है, सीजर भी बोला जाता है। कई सारी कंडीशंस में इसको कन्वल्जन भी बोलते हैं। 6 महीने से लेकर 8 साल के बच्चों में ये दौरे या फिर झटके देखे जा सकते हैं। बच्चों में फिट्स आना एक सामान्य बीमारी होती है, लेकिन अगर ये बार बार हो रही है और इसका ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं किया जा रहा है तो ये काफ़ी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। तो अपन इस वीडियो में यही जानेंगे, बच्चों में दौरे या फिर झटके क्यों आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। जब भी किसी बच्चे में दौरे या फिर झटके आए तो इसका कारण जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। ये जो फिट्स होते हैं ये ज़्यादातर बुखार में आते हैं। अगर बच्चे को बुखार नहीं आया है फिर भी दौरे या फिर झटके जैसी कंडीशन हो रही है तो एक काफ़ी समस्या वाली बात हो सकती है। इसका कारण का पता लगाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इसका जो मेन कारण होता है वो होता है ब्रेन में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी का हो जाना। दोस्तों, हमारे ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं, मेडिएटर्स होते हैं, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं किसी भी वजह से। तो इस कंडीशन में दौरे या फिर झटके की कंडीशन हो सकती है। बच्चों में तेज बुखार की वजह से जो मेनिंजेस होती हैं, हमारे ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है, जिसको मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या फिर और भी कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों में दौरे या फिर झटके आ सकते हैं तेज बुखार आने पर। कई बच्चों का जो ब्रेन होता है देरी से डेवलप होता है तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को बार बार दौरे या फिर झटके आते हैं। बच्चों में जो झटके आते हैं इनको सिंपल फाइब्राइल सीजर्स बोला जाता है। अगर सही समय पर इनको ठीक ना किया जाए तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसमें दौरे की बीमारी की समस्या हो सकती है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी बच्चे को दौरे या झटके आ रहे हैं तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहले तो बच्चे के जो हाथ पैर होते हैं वो अकड़ जाएंगे और आंखें खुली रह जाती हैं। आपको लगेगा कि बच्चा टकटकी लगा के एक ही जगह पर देख रहा है। इसके अलावा मुंह से झाग जैसा निकल सकता है। हाथ पैरों में कंपन हो सकता है, झंझनाहट जैसी हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें दौरे या फिर झटके के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे बच्चे चलते चलते अचानक ही बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, चलने फिरने में परेशानी होती है, चक्कर जैसे आ जाते हैं, तो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहले तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर अचानक ही घर पे कंडीशन हो गई है, दौरे झटके वाली, तेज फीवर आया है, तो सबसे पहले तो बच्चे का टेम्परेचर कम करना चाहिए। ठंडे पानी से पट्टी भिगो के रखें, कोल्ड स्पॉन्जिंग करें जिससे कि फीवर जल्दी उतर जाए। और इसके साथ ही बच्चे को पानी नहीं देना चाहिए पीने के लिए, कुछ भी सूंघने के लिए नहीं देना चाहिए। बच्चे को ऐसी अवस्था में लिटाना चाहिए एक साइड करवट लेके, जिससे कि वो आसानी से सांस ले सके। अगर घर पे आपके मिडाजोलाम का नजल स्प्रे रखा है, अगर नहीं रखा है तो मेडिकल स्टोर पे जाके ये नजल स्प्रे ले लें। नाक में डाल दिया जाता है स्प्रे, जिससे कि बच्चे को रिलीफ मिल जाता है जल्दी ही। तो ये फर्स्ट एड देने के बाद बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए कारण का पता लगाने के लिए। बहुत लोग होते हैं घर पे अगर रिलीफ मिल गया 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन यही खतरनाक हो जाता है। आगे चलने पर काफ़ी बड़ी समस्या हो सकती है। इसीलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि क्या कारण था जिसकी वजह से बच्चे को दौरे या फिर झटके आ गए। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि एमआरआई कराया जाता है सर का, या फिर ईईजी कराया जाता है। अगर बच्चे को तेज बुखार के दौरान दौरे या झटके आए हैं तो इसमें ज़्यादातर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर बिना बुखार के ही दौरे झटके आ गए हैं, बेहोशी आ गई है, तो जांच करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए बच्चे को लगातार 2 साल तक ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंटी कन्वल्जन मेडिसिन दी जाती हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगता है और जो मेडिसिन होती हैं वो कम कर दी जाती हैं। अगर बीच में ही इलाज के दौरान दौरे या झटके आ जाते हैं तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। आपको समझ में आया होगा बच्चों में दौरे झटके क्यों आ जाते हैं तेज़ बुखार आने पर। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।